क्या ये दुनिया मतलबी है? अच्छा। है तो क्यों है? Okay. देखिए, कच्चा तेल $79 पर क्या चेतावनी दे रहा है, और F5 की खरीदारी है, फिर भी रिटेल को किस बात का डर है, क्यों इतनी कमजोरी के हालात हैं, और क्या इस वीकेंड पर बाजार के लिए कुछ बड़ा होने वाला है? ये कुछ एक सवाल है जिनके जवाब आप जानना समझना जरूर चाहेंगे, और उसके लेने की हम कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ये दुनिया मतलबी क्यों है ये तो जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना ये डेप्थ और फिलोसफिकल सवाल है। लेकिन सर, उससे पहले जो एक बड़ा डेवलपमेंट जो पूरी दुनिया झेल रही है वो है युद्ध। जी। इसका क्या अपडेट है सर? देखिए, कल बाजार बंद होने के बाद से अब तक क्या क्या हुआ पहले वो समझ लें। ईरान पर हमले तेज करने की बात लगातार कर रहा है, और ईरान के खिलाफ, इसके खिलाफ रूस और चीन खड़े होते दिखे। पहली बार ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका के बाद किसी और देश की डायरेक्ट एंट्री होती दिखी है स्टेटमेंट के नाते, और ये है रूस और चीन। रूस और चीन के दोनों के प्रमुखों ने, यानी शी जिनपिंग और पुतिन ने आपस में फ़ोन पर बातचीत की है और इसकी निंदा की है, और उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी है। अमेरिका 2 हफ्तों में ईरान पर हमला कर सकता है, ये वाइट हाउस की तरफ से संकेत आते हुए दिखे हैं, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि कुछ ही हफ्तों में ईरान परमाणु बम बनाने के नज़दीक पहुंच सकता है, बना सकता है। और इस बीच जो कल ईरान ने इजराइल में हॉस्पिटल पर हमला किया था, उसके जवाब में नेतन्याहू ने यह कहा है कि अब हम ईरान पर और ज़्यादा तेज़ी से हमले करेंगे। यानी कि आज लगातार 8वां दिन है, और दोनों तरफ से संकेत इसी तरह के आते दिख रहे हैं, जो कि आपको डराने वाले आपको नजर आएंगे। चलिए, तो ये तो युद्ध का अपडेट हो गया जो कहीं भी थमने रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन सर, जब आप कह रहे हैं दुनिया मतलबी है, किसकी तरफ इशारा है? ये पूरी दुनिया की तरफ ही है। जब दुनिया मतलब दुनिया में सब लोग हैं, कुछ कम मतलबी होते हैं और कुछ ज़्यादा, कुछ हमारे जैसे कम मतलबी होते हैं, कुछ दूसरों की तरह ज़्यादा मतलबी होते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। और ये बट बाय द वे ये इशारा मेरा देश, अलग अलग देशों की तरफ है इस दुनिया में, जो है स्पेशली जो जितना बड़ा देश वो उतना ज़्यादा मतलबी। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? भाई, बड़ा तो होता है जिसका दिल बड़ा हो, उदार हो, जो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करे, कुर्बानी दे, लेकिन ऐसा है नहीं। इस दुनिया में उल्टा है। और सबसे ज़्यादा मतलबी अगर कोई है, जो नोबेल प्राइज़ लेने के चक्कर में पड़े हैं शांति के लिए, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मतलबी है, वो है ट्रंप। और सबसे ज़्यादा मतलबी उनका देश अमेरिका। अब आपको लगेगा कि मैं ये थोड़ा जर्नलिस्ट चैनल की तरफ बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कल जरूरत पड़ी तो ट्रंप अपने पुराने बयान से फिर गए कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में कोई मध्यस्थता नहीं करवाई थी, इन्हें आपस में बातचीत की। नहीं तो अब तक कॉलर ऊंची करके क्रेडिट ले रहे थे। दूसरा, जरूरत आ पड़ी तो कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिल लिए, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान की 900 किलोमीटर की बॉर्डर है, और अगर ईरान पर हमला करना पड़ा तो जरूरत पड़ सकती है कि पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करे। तो आ जाओ, मैं खाना खिलाता हूँ तुम्हें, प्यार मोहब्बत से बिठा दिया। ठीक है, ये वही पाकिस्तान है जिसने कई सालों तक अमेरिका का और दुनिया का नंबर 1 दुश्मन लादेन अपने यहाँ पाला था, कई सालों तक, और वहाँ पर अमेरिका ने घुस के मारा था। आज वो भूल गए, क्यों? कि आज उनको ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की ज़रूरत है। उन्हें ये पता है कि अगर 2 बड़े देशों में अगर उनको पसंद करना तो हमेशा हिंदुस्तान को करेंगे, हमारी इकोनॉमी, हमारी साइज, हमारी ग्रोथ को देखते हुए। पाकिस्तान कभी भी उनके टॉप 50-100 की लिस्ट में भी नहीं दिखेगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की भी किस्मत ऐसी कि वो ईरान के बॉर्डर पर लगा है, तो मुनीर साहब को एक आवभगत का मौका मिल गया, नहीं तो कोई पूछता नहीं, कोई नहीं पूछता। राइट। अब ये तो चलो ठीक है, इसके अलावा दूसरा देखिए, शी जिनपिंग और पुतिन। शी जिनपिंग को मौका मिले तो वो ट्रंप से ज़्यादा एग्रेसिव होकर पूरी दुनिया पे कब्जा कर ले, और दूसरी तरफ ये पुतिन साहब है जो 3 साल से यूक्रेन से लड़ रहे हैं, और उन्होंने कल बहुत तगड़ा वाला ज्ञान दिया, बल्कि दोनों को बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए। खुद से यूक्रेन से बात नहीं हो रही, करेक्ट, हाँ, खुद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरों को बोलेंगे कि इजराइल और ईरान को बातचीत से सुलझा। ये पुतिन ने बोला है, सोचो, है ना। और चीन का हाल ये कि वो बोले कि लड़ना नहीं है, इनका मौका मिले तो ताइवान क्या, मतलब एक बार तो अमेरिका में भी कब्जा करने की सोच ले। सो सब अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से, और अगर रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े तो अपने फ़ायदे के लिए। ऐसा नहीं कि ईरान से उनको कोई सिंपैथी है। अगर गल्फ कंट्रीज कोई उनके साथ आ रहे हैं, कोई साथ नहीं आ रहे हैं, तो भी सब अपने अपने फ़ायदे के साथ। हर देश इस वक्त फ़ायदे में अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है दो जनों की लड़ाई में। कुल मिला के बात यह है कि इस दुनिया में कोई देश किसी का है नहीं, सब अपने अपने हिसाब से, समय के हिसाब से अपनी अपनी चेंज कर लेते हैं सिचुएशन। करेक्ट, ये बात तो आपने सही कही। लेकिन सर, हमारे लिए अब थोड़ा हमारे मार्केट की तरफ आते हैं, क्योंकि कच्चा तेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसका $79 को छूना,
ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी है? खतरे की घंटी है, क्योंकि क्या है नेहा कि 8 दिन हो गया आज लड़ाई शुरू होते। 8 दिन में एक सिंगल छोटी सी भी पॉजिटिव खबर नहीं आई, एक भी नहीं, कहीं से भी। लड़ाई कम होने की खबर, बातचीत करने के प्रस्ताव की खबर, झुक जाने की खबर, उल्टा होड़ मची हुई है कि कौन किससे ज़्यादा खराब स्टेटमेंट दे सकता है। ईरान कितना खराब बोल सकता है, अमेरिका कितना खराब बोल सकता है, इजराइल कितना खराब बोल सकता है। ईरान और इजराइल तो लगे कि मतलब वो तो मैं तो ये तस्वीरें भी देख रहा हूँ कितनी सही गलत। ईरान तो अपने वो पूरा दिखा रहा है, कितनी सारी मिसाइल्स मेरे पास पड़ी नहीं। हाँ, उनके कुछ वो अंडरग्राउंड सारा पूरा उनका जो डिपो है उसमें उन्होंने पूरी शेयर करवाई है, लोगों को दिखाया, मतलब कैमरा घुमा के देखो ये सारे हमने इजराइल के ले रखी है। इनफैक्ट प्रॉपर प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन कर रहा है कि भाई हमको हल्के में मत लो, और एक्चुअली हल्के में ले भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से इजराइल के वो आयरन डोम में घुसकर वो मार रहे हैं, हल्के में लेना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो कुल मिला के ये कि तीनों में होड़ ये लगी कौन कितना खराब बोले। अब इस होड़ में रूस और चीन भी कूद रहे हैं, ठीक है। ऐसे में कच्चा तेल $80 के आसपास आना डेफिनेटली हमारे लिए तो नेगेटिव है, और सबके लिए है, हमारे लिए तो ज़्यादा नेगेटिव है। हमारे लिए सिंपल एक ही फॉर्मूला है यहाँ कि जब तक कच्चे तेल में तेज़ गिरावट ना हो, हमारी जान अटकी रहेगी, फंसी रहेगी। हमें डर ही रहेगा कि भाई युद्ध का मामला ठीक नहीं चला, तो हमारे कच्चा तेल जिस दिन कम हो जाएगा हम प्रसन्न हो जाएंगे, बस। तो और हमारे लिए टेंशन भी, मैंने आपको एक ही चीज़ बोली कि अब युद्ध कब कहाँ कितना चलेगा कैसे खत्म होगा हमको पता ही नहीं है। हमको सिर्फ एक पता, हमें एक ही बैरोमीटर है, एक ही हमारे लिए इंडिकेशन है, वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल घटना शुरू होगा, हमारे मार्केट ठीक हो जाएंगे। कच्चा तेल बढ़ता रहेगा, हमारे मार्केट नहीं चल पाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, बस सिंपल। ओके, चलिए, तो कच्चा तेल अब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बन गया।